Jan Chalak Kuntangyapo, Uniform Epabi Gostom, Uniform Shu Sepia, Red Brade Pabu Nyazat, Red Brade Pabu Lenange Tsongkang Changmenanga Tobinjuk Nanganok. गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। लद्दाख में यूथ की बात करें, युवाओं की बात करें और ख़ासकर स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी दिलचस्पी युवाओं का रहता है और स्पोर्ट्स में लद्दाख की स्थिति आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए ज़हीर अब्बास खान साहब हैं और ज़हीर अब्बास साहब की बात करें, ज़हीर अब्बास टेक्वांडो से काफ़ी पहले से एफिलिएटेड हैं और टेक्वांडो में काफ़ी इनका परफॉर्मेंस जो है बेहतरीन रहा है। आपको बताते चलिए तालकटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में आने वाले वक्त में 3rd नेशनल सिख चैंपियनशिप होना है और उसमें ज़हीर अब्बास साहब आने वाले वक्त में एज एन ऑफिशियल वहां पे जाएंगे, एज ए नेशनल रेफरी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको बताते चलिए पूरे नेशन वाइड से, पूरे हिंदुस्तान से 20 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, उनमें से एक ज़हीर अब्बास साहब हैं जो कि नेशनल टूर्नामेंट में एज ऑफिशियल, एज ए रेफरी, एज ए नेशनल रेफरी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको बताते चलिए ज़हीर अब्बास साहब इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंडिया को नेपाल में रिप्रेजेंट किया, ऑफिशियली भी काफी बेहतरीन काम किया है और यहाँ पे जो युवा हैं, यूथ हैं, खासकर नौजवान हैं, उनको भी बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है और इस वक्त एज ऑफिशियल जो है नेशनल सर्टिफाइड कोच हैं और NIS सर्टिफाइड कोच भी हैं। ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले जिस तरह से आप नेशनल रेफरी के हिसाब से आने वाले वक्त में सिख नेशनल चैंपियनशिप में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? पूरे देश भर से 20 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, उनमें से एक आप हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलिस्तान चैनल के सारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से आज की ग्रीटिंग्स। जी इसाक साहब, नेशनल सिख गेम जो होने जा रहा है तालकटोरा स्टेडियम में, अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करता हूँ कि टॉप 20 जो रेफरी शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनमें मेरा नाम आया है। काफ़ी मेहनत मैंने अपनी मेहनत, सिर्फ मेरी अकेली की मेहनत नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत इसमें लगी है। आज अगर मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मुझे टॉप 20 में शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे फेडरेशन का है, जिन्होंने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का, जिन्होंने बार बार मुझे मौका दिया और परफॉर्मेंस के बेस पे लास्ट 2 to 3 इयर्स के जो पेंडेमिक से पहले 2 to 3 इयर्स क्या परफॉर्मेंस के बेस पे हमें शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो काफ़ी खुशी हो रही है, आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मुझे इस गेम के लिए सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि ये एक बेस बनेगा। यहीं से वर्ल्ड सिख गेम होने वाले हैं, उसके बाद हमारा बाकी जो आने वाले सारे कॉम्पिटिशन्स हैं उनका भी एक एनालिसिस होता है सारे रेफरीज का, सारे ऑफिशियल्स का, इसी के बेस पे आगे भी सिलेक्शन होता है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में नेशनल गेम्स होने वाले हैं इंडिया के, जो पिछले साल 2020 में थे लेकिन पेंडेमिक की वजह से वो डिले हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस साल अक्टूबर में टेंटेटिव डेट आया हुआ है, उसके लिए भी शायद से कि इसी कंपटीशन को शायद बेस बनाया जाए। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा बेहतर कर सकूं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अपने कारगिल के बच्चों को भी प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि आप जब एक लेवल पे जाते हो, वहाँ पे ऑफिशिएटिंग करते हो या वहाँ पे पार्टिसिपेशन करते हो, तो सिर्फ आपके पॉइंट्स नहीं बढ़ते बल्कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, बल्कि आप नए नए टेक्निक सीखते हो, आपको वर्ल्ड क्लास एथलीट्स के साथ, वर्ल्ड टॉप रैंकिंग एथलीट्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो वहाँ से नए टेक्निक सीखते हो, जो वापस आकर जब मैं यहाँ पे अपनी कोचिंग में लगूंगा तो अपने बच्चों के साथ वो टेक्निक्स इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा मौका है। ज़हीर साहब, जिस तरह से आप खुद इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं और आप नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इसके बाद अगर हम करगिल लद्दाख की बात करें, करगिल लद्दाख में टेक्वांडो की काफ़ी पॉपुलैरिटी खासकर युवाओं में, चाहे वो मर्द जंद हो, फीमेल हो या मेल हो, उनमें देखने को मिलता है और ख़ासकर स्टूडेंट्स में काफ़ी जो है टेक्वांडो को लेकर काफ़ी इंथुसियाज्म हमें देखने को मिलता है। तो इस वक्त टेक्वांडो जो कारगिल से आप लोगों ने शुरुआत किया था उन दिनों से, और इस वक्त टेक्वांडो का स्टेटस कारगिल के स्टूडेंट्स का कहाँ पे है और कारगिल का कहाँ तक स्टेक है, कहाँ तक हमारे स्टूडेंट्स ने अभी तक परफॉर्मेंस किया है? इसाक साहब, मैं आपको बताता चलूं कि मैं
शुरुआत में मैं स्टूडेंट था, 1999 की बात है, ड्यूरिंग द वॉर, 1998 टू बी प्रिसाइज, 1998 में हमने ताइक्वांडो गेम शुरू किया था। तो निसा हम लोग बहुत खुशनसीब रहे कि हमारे कोच साहब उस वक्त के बहुत ज़्यादा टैलेंटेड शख्स थे, जिनकी मदद से निसार पलखानी साहब, जिनकी सपोर्ट से हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। तो जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ का सिनेरियो और आज का सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। तब इनिशियल स्टेजेस था, इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता था, हम लोग शुरुआती दौर में थे। यहाँ से जाके मैट हमारे लिए नया हुआ करता था। आप यकीन करें कि मैं नेशनल कंपटीशन जब फर्स्ट टाइम नेशनल गया था तो मैट पे फिसल के मतलब हारा था मैं, पहली बाउट हारा था। पहली बाउट पे मैं मतलब बैलेंस नहीं बना पाया था मैट पे, तो वो एक रीज़न था। वो हमारे साथ ऐसा भी दौर गुजरा है, लेकिन अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और हमारे सारे जो ताइक्वांडो के हमारे सीनियर्स हैं, ताइक्वांडो के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ख़ासतौर पर हमारे प्रेसिडेंट साहब गुलजार मुंशी साहब, हमारे कोच साहब निसार साहब और इनायत साहब, इन सब की सपोर्ट की वजह से आज माशाल्लाह ताइक्वांडो का जो स्टेटस है कारगिल में बहुत अच्छा है। अब इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ से वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आया हुआ बंदा है हमारे पास, मोहम्मद अली। आज स्पोर्ट्स एसआरओ में वो जो कोच लगे हैं साई में। इसके अलावा मोहम्मद अली बागी हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं। ये तो अब विडंबना कह सकते हैं क्योंकि हमारा जो बाइफिकेशन हो गया स्टेट का, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली उनका भी स्पोर्ट्स एसआरओ में शायद से उनका लग ही जाए उसमें। उनके अलावा बहुत फख्र की बात है कि टाशी टुंडो फोगरफूस से आते हैं, वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर चुके हैं अपने कॉलेज के, अपनी इंडिया की तरफ से वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल के आए हैं। आज के डेट में वो अमृतसर में पढ़ाई करते हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल सब कुछ फ्री, उनका एडमिशन फ्री, रहना खाना फ्री, स्पोर्ट्स की वजह से। इसके अलावा हमारे दो लड़के हैं, एक जीशान मेहदी और ये छोस्पेल, वो दोनों एशियन चैंपियनशिप खेल के आए हैं। और मैं आपको आज ये बताता चलूं कि अभी तक हम लोग ये डिस्क्लोज नहीं है कि हमारी एक लड़की जो आज इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, बहुत टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा में, जहाँ पे वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो उनका शॉर्टलिस्ट हुआ है। जो 20 एथलीट्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चाइना जाने के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, उसमें उनका भी नाम है। और मोस्ट प्रोबेबली शायद उनकी भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। लास्ट टाइम जो हमारे हेड कोच साहब थे अतुल पंगोत्रा, जो उनसे जब बात हुई थी मेरी, तो उनका यही कहना था कि मोस्ट प्रोबेबली इस लड़की का सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ताइक्वांडो जो है आज के डेट में कारगिल में बहुत अच्छी ग्रोथ पे है हमारे पास। आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे लद्दाख में सिर्फ ताइक्वांडो एक ऐसा वाहिद गेम है जिसमें 3 NIS कोच है आपके पास। 3 NIS कोच किसी गेम में, पूरे लद्दाख में किसी और गेम में नहीं है। सिर्फ ताइक्वांडो एक ऐसा गेम है जिसमें 3 NIS कोच है। हमारे पास 50 से ज्यादा ब्लैक बेल्ट्स हैं, जिसमें 25 से ज्यादा लड़कियां हैं। इसके अलावा हमारे बच्चे अभी तक नेशनल की ही बात कर लीजिए, बिसाइड्स जो कहा जाता था अभी तक कि लद्दाखियों को इतना ज्यादा मौका नहीं मिलता है, तो हमारे बच्चों ने कम से कम भी 60 से 70 हमारे बच्चे नेशनल रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। नेशनल मेडलिस्ट हैं हमारे पास, 20 से 22 बच्चे हमारे पास नेशनल मेडलिस्ट हैं आज के डेट। जी साहब, जिस तरह से आपने जो परफॉर्मेंस के बारे में जिक्र किया और एक्सपीरियंस शेयर किया, और इससे यकीनन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कारगिल से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन और उनकी हुनर भी नज़र आता है इस स्पोर्ट्स को लेके, खासकर टेक्वांडो के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आपने कहा कि नेशनल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, और इस वक्त जो जिस स्टूडेंट की आपने बात की, जिस बच्चे की आपने बात की, जो वर्ल्ड चैंपियन शहनाज परवीन जो सिलेक्ट हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, यकीनन शॉर्टलिस्ट है वर्ल्ड चैंपियनशिप, यकीनन हमारे रीजन के लिए, पूरे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए फख्र की बात है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो हमारे टैलेंट्स हैं वो और भी आगे बढ़े और उनके टैलेंट्स को निखारने में खासकर आप जैसे कोच का, ऑफिशियल्स का
और भी बेहतरीन रोल देखने को मिले। मैं और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जो बहुत बड़ा कम्पिटिटिव फील्ड होता है, तो स्पोर्ट्स में काफी मेहनत भी करना पड़ता है और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए खासकर आज के दौर में और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो खासकर हमारे लद्दाख में जो युवाएं हैं, खासकर यूथ्स हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनमें किस तरह की टैलेंट्स आपको देखने को मिला, और अगर वो स्पोर्ट्स को लेके आगे बढ़ते हैं तो कितना आगे जा सकते हैं करियर को लेके, और खासकर एज एन एथलीट कितना वो आगे बढ़ सकते हैं? जी साहब, आप खुद स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि स्पोर्ट्स में किस तरह का टैलेंट देखा जाता है करियर में। देखिए क्या होता है, जहाँ का बच्चा हो वहाँ का वहाँ का जो डेमोग्राफी है, वहाँ का ज्योग्राफी है, वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। आप ये मान के चलिए, हमारे बॉडी में 2 टाइप के मसल्स होते हैं, एक फास्ट मसल्स, एक स्लो मसल्स, ठीक है। तो जो हमारा रीजन माना जाता है, हमें स्लो मसल्स जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। आप देखिए हमारा जो लंग स्ट्रक्चर होगा वो ऑब्वियसली बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है। रीजन की उसका ये रीजन है जो हमारे यहाँ का डेमोग्राफी है, यहाँ पर जो हमारा माहौल मिलता है हमें, प्लस उससे हमें स्टैमिना, जो बच्चों का स्टैमिना होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कंपैरेटिवली दूसरी जगहों के बच्चों के। देखिए इसका एक फ़ायदा ये होता है कि वो गेम जिसमें ज़्यादा स्टैमिना चाहिए आपको, वो गेम्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ज़रूरत इस चीज़ की है कि सही गेम को चुना जाए। देखिए मैं नहीं बोलता हूँ कि बीइंग एन एथलीट, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, खैर मेरी तो अब मैं एथलीट लाइफ से तो बाहर निकल गया हूँ, बहुत टाइम हो गया, लेकिन बीइंग अ स्पोर्ट्स प्रमोटर, बीइंग अ स्पोर्ट्स लवर, मुझे किसी गेम के लिए बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए गेम ऐसा चुनिए जिसमें आप आगे बढ़ सको, जिसमें आपको स्टैमिना, जिसमें आपको अपनी कैपेबिलिटीज का पता हो और आगे फ्यूचर दिखे। तो आज के डेट में हमारे बच्चों को बिल्कुल नो डाउट हमारे बच्चे बहुत सारे गेम्स में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चुनना हमें पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा गेम बना है, ठीक है। आप हर गेम में फिट नहीं हो सकते, ठीक है। तो सारे यूथ को चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे बॉडी के जो हमारा बिल्टअप है उसके हिसाब से हम गेम चुने। नहीं बढ़ने वाली बात ही नहीं होती है। देखिए आप लगा लीजिए, जब नॉर्थ ईस्ट इतना ज़्यादा डेवलप हो सकता है, हालांकि कंपैरेटिवली शायद इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी फैसिलिटीज़ की बात है, स्पोर्ट्स के बारे में नहीं बोल रहा, बाकी फैसिलिटीज़ की बात है। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे इतना डेवलप नहीं है जितना हमारा लद्दाख में है, लेकिन वहाँ के बच्चे आज स्पोर्ट्स में, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, इंडिया पे मतलब उनकी मोनोपोली चलती है, उनका दबदबा चलता है पूरा। तो वो कैसे, उनको पूरा पता है कि कौन सा गेम चुनना है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, 130 करोड़ की पॉपुलेशन में 120 करोड़ लोग यही सोचते हैं कि मैं विराट कोहली बनूं, 120 कोई नहीं सोचता कि मैं मैरी कॉम बनूं, ठीक है। तो यहाँ से आप सोच लीजिए, अगर मैरी कॉम ने भी क्रिकेट की तरफ देखा होता तो आज मैरी कॉम नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से आप फर्क पता कीजिए। हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं, हमें उस लिमिटेशंस को देखना पड़ेगा, हमारे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको देखना पड़ेगा, और इसी को देख के हमें गेम चुनना पड़ेगा। मेरा सारे यूथ से यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे एक बीइंग अ सीनियर मेरी तरफ से एक सजेशन है उनको कि आप गेम चुने, बिल्कुल गेम चुने, लेकिन ऐसा गेम चुने जिसमें आपकी बॉडी आपका साथ दे, ठीक है। हमारे मसल्स फास्ट गेम के लिए नहीं बने। अगर आप मतलब 100 मीटर स्प्रिंट मारो तो शायद हम लोग स्प्रिंट में पीछे रह जाएं, लेकिन आप उसी कंपैरिजन में अगर आप एक मैराथन दौड़वाओ, 44 किलोमीटर का मैराथन दौड़वाओ तो हमारे बच्चे ज़्यादा कैपेबल हैं उसमें। तो यहाँ पे हमको हमने अपनी चॉइस को जो है वो देखना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं।
तो आखिर में सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने पहले कहा कि स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस बेहतरीन होने की वजह से जो बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स हैं जो देश के अलग अलग जगहों पे पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अकोमोडेशन के साथ साथ पढ़ाई के खर्चे भी अपने स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, स्पोर्ट्स की वजह से ये बेनिफिट्स उनको मिल रहा है। तो किस तरह के आप जनरली युवाओं को जनरल एक मैसेज स्पोर्ट्स में अगर आप महारत हासिल करते हैं, अगर आप मेडल्स जीतते हैं, तो किस तरह की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की जानिब से और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स को आने वाले वक्त में हायर स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए किस तरह की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की जानिब से प्रोवाइड करते हैं? स्टूडेंट्स के लिए तो जहाँ तक आपने देखा ही होगा, हम लोग राइट फ्रॉम द स्कूल हम लोग बात करते हैं। स्कूल्स SGFI गेम्स होते हैं, SGFI गेम्स में आप जाओगे, वहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, SGFI में 12th तक बच्चा रहता है, 12th तक बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है हर साल का। जब हमारा जम्मू कश्मीर के साथ हम लोग थे तब तक मेरे ख्याल से 25,000 की समथिंग था, मुझे पूरा एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, लेकिन स्कॉलरशिप है वहाँ पे। अगर आप मेडल जीतते हो, नेशनल रिप्रेजेंटेशन पे भी शायद स्कॉलरशिप है। फिर आप 12th के बाद देखिएगा, हम लोग बहुत अपने आप को, जब बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब देखिएगा हम लोगों का करियर, बच्चा अपना करियर ढूंढ रहा होता है। उस वक्त देखिएगा किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में स्पोर्ट्स का अलग कोटा होता है। हम लोगों को शायद पता नहीं, करगिल में शायद बहुत लोग प्रिवेल भी नहीं है, उसको यूज भी नहीं करते, लेकिन सारे स्पोर्ट्स की कैटेगराइजेशन है, कैटेगरी के हिसाब से हर स्पोर्ट्स का कोटा होता है। और ये बड़े हैरानी की बात है कि अक्सर लोगों को पता नहीं रहता कि एजुकेशन तक फ्री हो जाती है। मैंने अभी आपके सामने 2 एग्जाम्पल दिए, टाशी टुंडुप और ये शहनाज का। इन दोनों की एजुकेशन फ्री चल रही है। ठीक है, मतलब अपने एक्सपेंसेस वो अलग चीज है, लेकिन इनकी एडमिशन फ्री है, इनका हॉस्टल फ्री है। ठीक है, और ये लोग आगे भी ऊपर से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करेंगे तो वहां तक फ्री है। ये हुई इसके बाद एजुकेशन की बात, डिग्री लेने तक की बात। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जब हम लोग जम्मू कश्मीर के साथ थे, SRO 349 एक SRO था, जिसके तहत आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को हर साल 25 आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करती थी। और लोग कहते हैं कि कहाँ मिला किंगती, हम लोग करगिल में कहते हैं कि कहाँ मिला, किसको मिला। मैं आपको बताऊं, करगिल में ही मिला हुआ है, आपके सामने मिला हुआ है, ताइक्वांडो में ही मिला हुआ है, और मेरे साथी कोच हैं, उनको मिला हुआ है। लोग सवाल पूछते हैं कि कहाँ मिलता है। अच्छा, उसके बाद उसी SRO में प्रोविजन था कि कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर मेडल सिक्योर करता है तो उसको इंक्रीमेंट बढ़ता है। तो ये भी सवाल उठेगा कि कहाँ मिला है। मुझे मिला है, इनफैक्ट मैं आपके सामने जीता जाता मिसाल हूँ, निसार साहब, हमारे कोच साहब निसार साहब को मिला है उसमें, इसी में। अब जो है लद्दाख बनने के बाद ऑब्वियसली स्पोर्ट्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है लद्दाख यूटी बनने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पे ज्यादा ही फोकस कर रही है। तो लास्ट 2 विजिट्स में जो सेक्रेटरी साहब यहाँ आए थे, रविंदर कुमार जी, उनको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया था हमने कि हमारा बच्चों का फ्यूचर कैसा हो, गेम में बच्चे क्यों आए, तो इसको लेके एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो उनको काफी, मतलब हमारी जो बात थी, उनको वो काफी इम्प्रेस हुए उनसे। तो उन्होंने हमसे यही कहा था, लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन की, करगिल ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से हमने उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें उन्होंने लास्ट में हमें यही कहा कि देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हों और काफ़ी सालों से स्पोर्ट्स में काम कर रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि आप एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बना के दो। और बड़े मतलब फख्र की बात है कि करगिल की तरफ से, करगिल डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से एक प्रॉपर स्पोर्ट्स पॉलिसी पूरी तरह जो जिसमें हर चीज को कवर किया गया है। और वो उस स्पोर्ट्स पॉलिसी को हमने एक कमेटी बिठा के, 5 लोगों की कमेटी बैठी थी, उन्होंने 1 महीना मेहनत किया था। हम लोगों ने बहुत सारी हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी, राजस्थान की स्पोर्ट्स पॉलिसी, जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स पॉलिसी, दिल्ली की स्पोर्ट्स पॉलिसी को मिला के एक ऐसा स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया था जिसमें सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सारे ये स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको किसी न किसी जरिए फायदा मिलने वाला है। चाहे वो आप जॉब की शक्ल में बोलिए,
चाहे आप फाइनेंशियल असिस्टेंट की शक्ल में बोलिए या चाहे प्रमोशन के लिए बोलिए, हर चीज़ में अपना एक प्रॉपर हमारे पास वे आउट था। तो हमने सबमिट किया है। और लास्ट टाइम जो अभी कुछ दिन पहले उनका विजिट हुआ था रविंद्र कुमार जी का, तो उन्होंने हमें तब भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने हमें ये अश्योर किया था कि बहुत जल्दी ही वो स्पोर्ट्स पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने वाली है लद्दाख में। और उसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि किसी को अपने फ्यूचर के लिए भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है अगर आप स्पोर्ट्स में हो। ख़ासतौर पर वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में सिर्फ इसलिए नहीं भेजते कि फ्यूचर नहीं है, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखिए, पढ़ाई, करियर, सब कुछ है स्पोर्ट्स में। आज के डेट में मैं आपको बोलूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर स्पोर्ट्स पर्सन को 5 लाख प्रोवाइड करती है अगर आप प्रॉपर मतलब आप कोचिंग कराओगे, किसी भी स्पोर्ट्स में प्रॉपर कोचिंग कराओगे, 5 लाख रुपए उस स्पोर्ट्स पर्सन को, उस कोच को प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी इसके, बिना ज़्यादा कोई परेशानी नहीं। आपको मिनिमम बहुत छोटा सा आपको फॉर्मेलिटीज करना है, उसके बाद आपको मिल जाएगा। प्लस आपके पास जितने बच्चे सीख रहे हैं उनको भी स्टेफन मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोच को, उनको भी स्टेफन मिलता है। तो टाइम है कि हम लोग जाग जाएं, क्योंकि वक्त निकलता जाएगा। देखिए, हम लोग ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं गेम में, हम लोग ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए कि ओलंपिक गेम में ताइक्वांडो को छोड़ के कोई ऐसा ओलंपिक गेम नहीं है जिसमें हमारी नेशनल तक की, इवन तक जब तक कि जम्मू कश्मीर था तब तक हमारी स्टेट तक की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी। ओलंपिक गेम की बात कर रहा हूँ, बाकी गेम में शायद हो जाए। ओलंपिक गेम में ताइक्वांडो को छोड़ के कोई ऐसा गेम नहीं था जिसमें रिप्रेजेंटेशन हो जाए। हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर थे। आप इंडोर स्टेडियम जाके देखिएगा, आज भी बहुत अच्छे क्लास के बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, टीटी प्लेयर्स हैं, लेकिन उन बेचारों को कभी मौका ही नहीं मिला। ठीक है, दिस इज द टाइम। अगर अभी हम लोग तैयार नहीं हुए तो और ज्यादा लेट हो जाएगा। लोग और ज्यादा हम लोग और ज्यादा पीछे चले जाएंगे। ये मौका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। लद्दाख यूटी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और हमारी जो ये लोकल काउंसिल है, हमारे अपने लोग हैं लोकल काउंसिल में, वहाँ से भी मुझे लगता है कि हम लोगों को अगर कोई उनके पास कंक्रीट प्लान के साथ जाए तो वहाँ से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन कोई करता नहीं है इसको। लोग बाकी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्पोर्ट्स को साइड लाइन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स जो है वो आने वाला फ्यूचर है इंडिया का, तो उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स इंडिया का आने वाला फ्यूचर है और लद्दाख का भी स्पोर्ट्स आने वाले वक्त में बहुत सारे युवाओं का फ्यूचर बन सकता है। एक तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट राइज पे है, दूसरी जानिब स्पोर्ट्स में अगर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो यकीनन बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे जो मिसाल हैं वो ज़हीर साहब ने हमारे साथ रखा। ज़हीर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले वक्त में ज़हीर अब्बास खान नेशनल सिख टेक्वांडो चैंपियनशिप में एज नेशनल रेफरी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 20 टॉप नेशनल रेफरीज को शॉर्टलिस्ट किया है टेक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, और उनमें से एक ज़हीर अब्बास साहब हैं। आने वाले वक्त में उम्मीद करते हैं कि ज़हीर अब्बास साहब इस तरह की कामों में और इस तरह की स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए और भी कोशिशें करें, ताकि लद्दाख में और ख़ासकर लेह और करगिल में हमारे पास जो हुनर हैं, टैलेंट हैं, उनके टैलेंट को निखारने में और भी फ़ायदा मंद साबित हो सके। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। पल पल के अपडेट के लिए मूसा तुमेली के साथ मोहम्मद इसाक।